दोस्तों, बिहार पुलिस एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लीजिए। अगर आपका एग्ज़ाम 14 मार्च 2021 को है तो अब आपको कुछ भी नया चीज़ पढ़कर नहीं जाना है। अभी तक जो भी टॉपिक आप अच्छे तरीके से कंप्लीट किए हैं उसी को आपको रिवीजन करके जाना है। साइंस में जितने भी फार्मूला है सभी को देख कर जाना है। मैथ में भी सभी फार्मूला को आप देख लीजिएगा। फार्मूला याद रहेगा तभी आप एग्ज़ाम में सभी क्वेश्चन को बना पाइएगा। तो जो भी टॉपिक अभी तक आप पढ़े हैं, जो भी नोट्स बना कर रखे हैं, उसको अच्छे तरीके से रिविज़न कर लीजिए आज और कल। इसके बाद आपको 14 मार्च को एग्ज़ाम देना है। पहला क्वेश्चन है शुष्क सेल है। सेल यानी बैटरी। बैटरी दो प्रकार का होता है। एक बैटरी होता है प्राथमिक सेल, दूसरा होता है द्वितीयक सेल। प्राथमिक सेल का जो बैटरी होता है इसको आप सिर्फ एक ही बार प्रयोग कर सकते हैं। जैसे रेडियो हो गया, घड़ी में बैटरी जो प्रयोग करते हैं एक ही बार प्रयोग में आता है, फिर इसके बाद जब डाउन हो जाता है तो फेंकना पड़ता है। और दूसरा द्वितीयक सेल है। द्वितीयक सेल के अंतर्गत जो बैटरी है उसको आप बार बार चार्ज करके प्रयोग कर सकते हैं। जैसे बड़ा वाला जो बैटरी होता है उसको आप चार्ज कर करके बार बार यूज कर सकते हैं। मोबाइल का भी जो बैटरी है, मोबाइल के बैटरी को भी आप बार बार चार्ज करके यूज कर सकते हैं। तो शुष्क सेल जो होता है प्राथमिक सेल के अंतर्गत, प्राथमिक सेल के अंतर्गत शुष्क सेल हो गया। इसके अलावा वोल्टीय सेल, लोकलांसे सेल, डैनियल सेल, यह सभी सेल जो है प्राथमिक सेल के कैटेगरी में है। और द्वितीयक सेल के अंतर्गत जो होता है, जो बार बार प्रयोग किया जाता है चार्ज करके, उसको द्वितीयक सेल के कैटेगरी में रखा गया है। एक और पॉइंट यहाँ से आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है कि शुष्क सेल का एनोड होता है। शुष्क सेल का एनोड, एनोड जो होता है पॉजिटिव। शुष्क सेल का एनोड जो बना होता है कार्बन का, और कैथोड जो बना होता है जिंक का। एग्जाम में पूछा जाता है शुष्क सेल का कैथोड है तो जिंक यानी जस्ता का बना होता है, और एनोड जो बना होता है कार्बन का। कैथोड निगेटिव होता है और एनोड पॉजिटिव होता है। अगला क्वेश्चन है प्रकाश की गति न्यूनतम होगी। प्रकाश की गति इसमें न्यूनतम पूछा जा रहा है। प्रकाश की गति जो अधिकतम होगी निर्वात में, और इसमें न्यूनतम पूछा जा रहा है तो कांच से गुजरने पर। माध्यम जितना अधिक घना होगा उसमें प्रकाश की गति उतना ही कम होगा। अगर माध्यम कम से कम घना रहेगा तो उसमें प्रकाश की गति अधिकतम होगा। निर्वात में सबसे अधिक हो जाएगा, और उससे कम होगा जल में, जल से कम होगा कांच में। तो कांच से गुजरने पर प्रकाश की गति न्यूनतम होगी। अगला क्वेश्चन है त्वरित चालक बनाए जाते हैं। त्वरित चालक जो बनाया जाता है तांबे का, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। त्वरित चालक का आविष्कार बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। और एग्जाम में आपको एक और पॉइंट याद रखना है, विद्युत का सर्वोत्तम चालक जो होता है चांदी। पहले स्थान पर चांदी है, दूसरे स्थान पर तांबा है, तीसरे स्थान पर सोना है। तो एग्जाम में पहला दूसरा का पूछा जाता है कि विद्युत का सर्वोत्तम चालक है चांदी है। अगर चांदी ऑप्शन में नहीं रहेगा तो तांबा में आपको आंसर देना है। अगला क्वेश्चन है किस यंत्र का काम डायनेमो के कार्य का उल्टा होता है। डायनेमो जो वर्क करता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर ट्रांसफार्मर, इसके बाद जनरेटर, डायनेमो और रेफ्रिजरेटर, यह सभी जो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। लेकिन मोटर जो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य नहीं करता है। तो इस कारण से इसका सही आंसर हो जाएगा मोटर। एग्जाम में पूछा भी जाता है कि इनमें से कौन सा विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य नहीं करता है, तो मोटर कार्य नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है चुंबकीय क्षेत्र मापा जाता है। चुंबकीय क्षेत्र जो मापा जाएगा फ्लक्सोमीटर, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चुंबकीय फ्लक्स कैसा मात्रक होता है, वेबर। अगला क्वेश्चन है नती और चुंबकीय भूमध्य रेखा के बीच का कोण है। भूमध्य रेखा का ही दूसरा नाम है विषुवत रेखा। नमन कोण जो होता है ध्रुवों पर नमन कोण 90 डिग्री है और विषुवत रेखा पर 0 डिग्री है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 0 डिग्री। भूमध्य रेखा पर 0 डिग्री होगा और ध्रुवों पर नमन कोण 90 डिग्री। अगला क्वेश्चन है उत्तरी चुंबकीय ध्रुव का नमन कोण कितना होता है। ध्रुव पर नमन कोण 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है स्कूटर के आविष्कारक है। स्कूटर के जो आविष्कारक है ब्रॉडशॉ, फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कॉस्मिक किरणें की खोज किसने की। कॉस्मिक किरणें की जो खोज की थी विक्टर हेस, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा उत्पन्न होती है। नाभिकीय रिएक्टर परमाणु भट्ठी में ऊर्जा जो उत्पन्न होती है नाभिकीय विखंडन द्वारा। सही आंसर जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन, नियंत्रित विखंडन द्वारा। परमाणु बम में जो होता है नाभिकीय विखंडन परमाणु बम में भी है, लेकिन परमाणु बम में कंट्रोल नहीं रहता है। तो अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि परमाणु बम में ऊर्जा जो उत्पन्न होती है तो अनियंत्रित विखंडन द्वारा, लेकिन नाभिकीय रिएक्टर परमाणु भट्ठी में कंट्रोल रहता है, तो नियंत्रित विखंडन द्वारा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कोबाल्ट 60 उत्सर्जित करता है। कोबाल्ट 60 जो उत्सर्जित करता है गामा किरणें, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अल्फा बीटा गामा यह सभी किरणें जो है
रेडियो एक्टिव है। अगला क्वेश्चन है पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? पॉजिट्रॉन जो होता है इलेक्ट्रॉन का एंटी कण है, एंटी पार्टिकल भी इसको कहा जाता है। तो पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन ने की थी, फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। और पॉजिट्रॉन जो होता है पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिट्रॉन धनावेशित कण है और इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित कण है। तो चैडविक यहाँ पर है, तो न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी, थॉमसन। इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन और नाभिक का खोज रदरफोर्ड ने किया था और प्रोटॉन का खोज गोल्डस्टीन ने किया था। अगला क्वेश्चन, एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है। शुष्क सेल से रिलेटेड एग्जाम में पूछा जाता है, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, शुष्क होगा। तो शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य जो होता है अमोनियम क्लोराइड, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा और इसका जो सूत्र है NH4Cl है। इसको नौसादार भी कहा जाता है, NH4Cl हो गया, अमोनियम क्लोराइड इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अतिचालक का लक्षण है। अतिचालक यानी सुपर कंडक्टिविटी का लक्षण है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन उच्च पारगम्यता। अगला क्वेश्चन है ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऊर्ध्वापातन। ऊर्ध्वापातन में ठोस से डायरेक्ट वाष्प बनता है। पदार्थ का जो चेंज होने का जो फॉर्म है इस तरह से है, ठोस से बनेगा द्रव, द्रव से बनेगा गैस। लेकिन ऊर्ध्वापातन में क्या होता है कि ठोस से सीधे वाष्प में परिवर्तित हो जाता है, यानी गैस के फॉर्म में। ऊर्ध्वापातन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वैज्ञानिक आर्किमिडीज संबंधित है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा ग्रीस से। अगला क्वेश्चन है वह यूरेनियम जिसमें निम्न समस्थानिक की समृद्धता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा यूरेनियम 235। यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है नाभिक के रिएक्टर में ईंधन के रूप में। अगला क्वेश्चन है ब्रह्मांड में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में हाइड्रोजन गैस है, दूसरे स्थान पर हीलियम का स्थान है। अगर एग्जाम में इस तरह से पूछा जाता है कि पृथ्वी के वायुमंडल में, तो पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में जो है नाइट्रोजन गैस है 78% है, ऑक्सीजन है 21% और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पूछ लिया जाता है कि CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है, तो 0.03% है। कार्बन डाइऑक्साइड का आपको जरूर याद रखना है। और यहाँ पर ब्रह्मांड में पूछा गया था, तो पूरे ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में जो तत्व है हाइड्रोजन होगा, गैस भी हाइड्रोजन ही होगा, दूसरे स्थान पर हीलियम है। अगला क्वेश्चन है चुंबकीय याम्योत्तर और भौगोलिक याम्योत्तर के बीच के कोण को कहते हैं। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा चुंबकीय दिक्पात कोण, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सबसे अधिक भेदन क्षमता होती है। तो सर्वाधिक भेदन क्षमता जो है गामा किरणें की है, गामा किरणें से कम है बीटा, बीटा से कम है अल्फा किरणें, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। गामा किरणें की सर्वाधिक भेदन क्षमता होती है। अगला क्वेश्चन है यदि पृथ्वी पर वायुमंडल ना होता तो दिन की अवधि होती। अगर पृथ्वी पर वायुमंडल ना होता तो दिन की अवधि कम होती। अभी जो 24 घंटे का दिन रात हो रहा है मिलाकर, तो यह कम होता। अगला क्वेश्चन, यदि किसी दर्पण को थीटा कोण से घुमाया जाए तो परावर्तित किरण का घूर्णन होगा। अगर किसी दर्पण को थीटा कोण से घुमाया जाएगा तो परावर्तित किरण जो हो जाएगा 2 थीटा। एग्जाम में पूछ लिया जाता है यहाँ से न्यूमेरिकल क्वेश्चन सिंपल सा, कि अगर किसी दर्पण को 30 डिग्री के कोण से घुमाया जाता है तो परावर्तित किरण का घूर्णन या परावर्तन कोण कितना होगा? तो 60 डिग्री। इसका ठीक डबल कर देना है, 2 थीटा होता है तो 2 गुने 30 हो गया 60 डिग्री। तो इस तरह से आपको बना लेना है। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 2 थीटा। अगला क्वेश्चन है किस विद्युत चुंबकीय तरंग का तरंग दैर्ध्य अधिकतम होता है? यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है विद्युत चुंबकीय तरंग से रिलेटेड। सर्वाधिक जो तरंग दैर्ध्य होता है रेडियो तरंगे का और सबसे कम होता है गामा किरणें का। तो गामा किरणें तो होगा नहीं, और सर्वाधिक होता है रेडियो तरंगे का। लेकिन ऑप्शन में रेडियो तरंगे नहीं दिया हुआ है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन अवरक्त किरणें। आपको यहाँ से याद रख लेना है सर्वाधिक विद्युत चुंबकीय तरंग का जो तरंग दैर्ध्य है रेडियो तरंगे का, सबसे कम है गामा किरणें का। अगर यह सब ऑप्शन में नहीं रहेगा तो अवरक्त किरण दिया हुआ रहता है, तो अवरक्त किरण आपको आंसर देना है। और सर्वाधिक जो है रेडियो तरंगे का है, रेडियो तरंगे ऑप्शन में नहीं है। अगला क्वेश्चन, 1 एंगस्ट्रॉम बराबर है। तो 1 एंगस्ट्रॉम बराबर जो होता है 10⁻⁻10 मीटर। फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नांकित में से किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? अपवर्तनांक एवं तरंग दैर्ध्य के बीच में उल्टा रिलेशन है। अगर तरंग दैर्ध्य अधिक होगा तो अपवर्तनांक कम होगा, अगर तरंग दैर्ध्य कम होगा तो अपवर्तनांक अधिक होगा। तो इसमें पूछा जा रहा है कि अपवर्तनांक अधिक होता है तो तरंग दैर्ध्य किसका कम है? तो बैगनी रंग का कम है, उल्टा रिलेशन है दोनों के बीच में, तो बैगनी इसका सही आंसर हो जाएगा।
यहाँ से एक और पॉइंट आपको याद रखना है कि लाल रंग का तरंगदैर्ध्य अधिक होता है, बाकी सब कुछ कम होता है। लाल रंग का तरंगदैर्ध्य अधिक हो गया और कम में हो गया अपवर्तनांक लाल रंग का कम होता है, लाल रंग का प्रकीर्णन कम होता है, लाल रंग का विक्षेपण कम होता है। और अगर ठीक इसका उल्टा पूछा जाता है कि प्रकीर्णन सबसे अधिक किसका होता है, तो लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम है, तो ठीक उल्टा कर देना है बैगनी रंग का। बैगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। एक ही चीज़ आप याद रखिएगा, लाल रंग का तरंगदैर्ध्य अधिक होता है, बाकी सब कुछ कम होता है। फिर अगर इसका उल्टा पूछा जाता है तो बैगनी में आपको आंसर दे देना है। तो अपवर्तनांक सबसे अधिक बैगनी का होगा, सबसे कम होगा लाल रंग का। अगला क्वेश्चन ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है। तो ऊष्मा का जो सर्वोत्तम चालक होता है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो हो जाएगा इसका सही आंसर पारा, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है खाना पकाने का बर्तन होना चाहिए। खाना पकाने का जो बर्तन होना चाहिए उच्च विशिष्ट ऊष्मा तथा निम्न चालकता, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। निम्न चालकता इसलिए होना चाहिए कि हीट बाहर नहीं जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है किसी गैस का आयतन प्रसार गुणांक हमेशा होता है। आयतन प्रसार गुणांक जो होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऋणात्मक। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी का द्रव्यमान है। पृथ्वी का जो द्रव्यमान होता है 6 × 10⁻24 किग्रा, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भूस्थिर उपग्रह का आवर्तकाल होता है। यहाँ से ऐसे भी पूछा जा सकता है कि जियो सैटेलाइट का आवर्तकाल होता है, इंग्लिश नाम भी दिया जा सकता है। तो भूस्थिर उपग्रह का जो आवर्तकाल होता है 24 घंटे का, दिन रात के बराबर है, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। और हाइट भी पूछ लिया जाता है कि भूस्थिर उपग्रह का ऊंचाई कितना होता है, तो 36,000 किलोमीटर होता है। पिछले साल यह क्वेश्चन फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है लिफ्ट की खोज किसने की। लिफ्ट की जो खोज की थी इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा FG ओटिस ने, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है उड़ते हुए हेलीकॉप्टर में ऊर्जा होती है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा उड़ते हुए हेलीकॉप्टर में जो ऊर्जा होती है गतिज ऊर्जा के साथ साथ स्थितिज ऊर्जा भी होगा, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। गतिज ऊर्जा का जो सूत्र है 1/2 mv² है। हेलीकॉप्टर में जो है द्रव्यमान तो है ही, साथ में यहाँ पर उड़ते हुए यानी उड़ रहा है तो वेग यहाँ पर कुछ ना कुछ यहाँ पर होगा ही वेग, तो इस कारण से गतिज ऊर्जा तो होगा ही है। साथ में स्थितिज ऊर्जा का जो सूत्र है mgh है। द्रव्यमान तो हेलीकॉप्टर में है ही, साथ में जी भी होगा और एच भी होगा, क्योंकि हेलीकॉप्टर उड़ रहा है तो नीचे में तो है नहीं, ऊपर में है, तो इस कारण से यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों होगा। सूत्र भी आपको याद रख लेना है, स्थितिज ऊर्जा में सूत्र जो है mgh है और गतिज ऊर्जा का जो सूत्र है 1/2 mv²। अगला क्वेश्चन है किस ताप पर ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति सेकेंड होता है। ध्वनि का वेग सबसे अधिक होता है ठोस में, ठोस से कम होता है द्रव में, द्रव्य से कम होता है गैस में, और निर्वात में ध्वनि गमन नहीं कर सकता है। ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति सेकंड, यह जो है 0 डिग्री सेल्सियस पर। फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। और ताप बढ़ने पर ध्वनि का वेग भी बढ़ता है, दाब से ध्वनि के वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी के तल से ऊपर या नीचे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान। पृथ्वी के तल से ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान जो है घटता है, तो सही आंसर जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का ये ऑप्शन घटता है। अगर आप पृथ्वी के तल से ऊपर जाते हैं तो जी का मान घटेगा, नीचे जाने पर भी घटता है, और पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान 0 हो जाता है। अगला क्वेश्चन है जब बर्फ पिघलती है तो इसका बर्फ और पानी में बर्फ का आयतन अधिक होता है। जब ठोस रूप में रहेगा बर्फ जम करके तो बर्फ का आयतन अधिक होता है, अगर पिघल करके पानी बनेगा तो पानी का आयतन कम हो जाएगा बर्फ के कंपेयर में। तो यहाँ पर सही आंसर जो हो जाएगा जब बर्फ पिघलती है तो इसका आयतन घटता है, बिल्कुल सही है। जब बर्फ यहाँ पर पिघलेगा तो पिघलने के बाद पानी बनेगा और पानी का आयतन कम होता है, बर्फ का अधिक होता है, तो आयतन घटता है, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो इकाई है ऊर्जा की इकाई है, फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसका जो मान है 1.6 × 10⁻−19 जूल होता है। यहाँ पर -19 है, +19 नहीं होता है, -19 जूल। और जूल जो है कार्य एवं ऊर्जा का ऐसा मात्रक है, तो ऊर्जा का सही आंसर हो जाएगा। इस मान को आप जरूर याद रख लीजिए। इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर जो मान है 1.6 × 10⁻−19 जूल, और 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 1 किलोवाट घंटा बराबर जो होता है 3.6 × 10⁻6 जूल। यह भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है दाब बढ़ने पर जल का क्वथनांक। अगर दाब बढ़ता है तो क्वथनांक भी बढ़ेगा।
तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जल का क्वथनांक, तो जल का क्वथनांक जो होता है 100 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पर दाब बढ़ रहा है तो 100 डिग्री से अधिक हो जाएगा जल का क्वथनांक, तो सही आंसर जो होगा बढ़ता है। अगला क्वेश्चन है वेंचुरीमीटर से ज्ञात करते हैं। वेंचुरीमीटर से जो ज्ञात किया जाता है जल के प्रवाह की दर, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एक लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर जा रही है तो उसमें स्थित व्यक्ति का भार, यहाँ पर जो दिया हुआ एक समान वेग से, एक लिफ्ट अगर एक समान वेग से ऊपर जा रही है या फिर नीचे जा रही है तो कोई भी भार में परिवर्तन नहीं होगा अगर एक समान वेग दिया हुआ रहे तो। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा। अगर लिफ्ट यहाँ पर ऊपर की दिशा ऊपर की ओर जा रही है तो उस कंडीशन में जो होता है व्यक्ति का भार बढ़ा हुआ प्रतीत होता है। अगर ऊपर जा रही है तो बढ़ा हुआ प्रतीत होता है, अगर लिफ्ट नीचे जा रही है तो उस कंडीशन में घटा हुआ प्रतीत होता है।